शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 18 जनवरी का विशेष दिवस, जिसे हम स्मृति दिवस, समर्थी दिवस व अव्यक्त दिवस के रूप में मनाते हैं, यह दिन विशेष प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र के दर्पण में स्वयं को देखने व स्वरूप बनने का दिन है। यह दिन विशेष ईश्वरीय प्रेरणाओं व शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर संपूर्णता व संपन्नता की मंजिल के समीप जाने का दिन है। इस दिवस से संबंधित विभिन्न शिक्षाओं व प्रेरणाओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में यह झंडा लहराए। सबके हृदय में परमात्मा बस रहा है और यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं कि सभी कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। तो सब स्मृति दिवस का ये विशेष गायन, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। भक्ति मार्ग में हनुमान के लिए कहते हैं जी कि उन्होंने अपना दिल चीर के दिखाया कि मेरे अंदर कौन है। जी सीता और राम जी का उनकी मूर्ति जैसे उनके दिल में बसती थी। जी तो परमात्मा कहते हैं जैसे वो सेवक के रूप में, हनुमान जी को सेवक के रूप में दिखाया गया है। सदा हाँ जी आज्ञाकारी श्री राम के बहुत अनन्य भक्त बनकर के रहे। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे भी इस दिन पर, अव्यक्त दिवस पर, परमात्मा ने कितना गुप्त कार्य प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा किया, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए बहुत सारी सेवाएं कर रहे हो। सेवक बन करके परमात्मा का दिव्य संदेश दे रहे हो। आपके दिल में कौन है, अगर कोई पूछे तो आप अपना दिल भी खोल के बता सकते हो कि मेरे दिल में परमात्मा शिव के सिवाय और कोई नहीं है। तो इस तरह से ये यादगार जो भक्ति मार्ग में बनाया है, तो संगम पर बच्चों के दिल में बाप बसता है और भक्ति के अंदर श्री हनुमान जी के दिल के अंदर श्री राम को दिखाया हुआ है। यानी दिल में परमात्मा की याद बसती है। परमात्मा कहते हैं कि कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है और शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। आज के इस दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। क्योंकि जब स्मृति दिवस हम मनाते हैं जी, तो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि हर एक को परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश मिले। जी, कैसे परमात्मा ने साधारण तन में प्रवेश करके इतना महान कार्य किया, उसको लोग पहचाने। तो कोई संकल्प द्वारा ये भावनाएं रखते हैं कि परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंच जाए। कोई है अपनी वाणी के द्वारा उनको प्रत्यक्ष करने की सेवाएं करते हैं। तो परमात्मा कहता है एक संकल्प का तीर है, दूसरा वाणी का तीर लगा रहे हैं। परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चों के दिल में उसकी याद समाई हुई हो। याद और सेवा, ये दो के सिवाय तीसरा कुछ भी डिस्टर्ब न करे, ये बैलेंस रहे। एक तरफ परमात्मा की याद दिल में समाई हुई है
और दूसरी ओर सेवा। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से उन्होंने हमें अडॉप्ट किया, नया जन्म दिया और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना करके पवित्र और योगी बनाया। जी। तो जो कुछ हमें संगम युग पर परमात्मा से प्राप्तियां हुई हैं, हम अपने जीवन द्वारा उनको प्रत्यक्ष करें। जी। ये हर एक के अंदर दिल में लगन रहती है और उस दिन विशेष योग के कार्यक्रम भी चलते हैं, तो शाम के समय विशेष सेवाओं के भी प्रोग्राम रखे जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना और सदा ब्लिसफुल रहना, साथ साथ सर्वात्माओं को ब्लेसिंग देते रहना, इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन है। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना। उसका सहज साधन है क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्वशक्तियों का फुल स्टॉक करना। क्योंकि कोई भी विघ्नों का कारण है अनेक प्रकार के मन में उठने वाले प्रश्न। जी। जब हम प्रश्न उठाते हैं तो क्यों, क्या, कैसे लगा करके कोई छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, स्वयं के और अन्य आत्माओं के विघ्नों को समाप्त करने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप यूज करना है कि जो इस ड्रामा के अंदर चल रहा है वो सब ठीक है, कल्याणकारी है। प्रश्न नहीं उठाने हैं, प्रसन्नचित्त रहना है, प्रश्नचित्त नहीं। तो जब हमारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, याद और सेवा का बैलेंस रहेगा, तो बैलेंस से बहुत सुंदर ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। जी। और अनेक आत्माओं को हम ब्लेसिंग्स दे सकेंगे, उनको दुआएं दे सकेंगे, उनका जीवन महान बना सकेंगे। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब आप स्व सेवा और विश्व सेवा इसका बैलेंस रखेंगे और याद और सेवा में पूरा वर्ष बिजी रहेंगे, तो विघ्न हर्ता बन जाएंगे, विघ्न खत्म हो जाएंगे, अपने भी विघ्न समाप्त हो जाएंगे और अन्य आत्माओं को भी विघ्नों से आप मुक्त कर सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना और सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना, सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। ये बहुत सुंदर एक दृश्य इमर्ज कर सकते हैं हम। हाँ जी। कि हमारा आसन जो है कमल फूल का है, कोई भी कीचड़, कोई भी मिट्टी अंदर नहीं लग सकती। और जब आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं तो हमारी चमकीली ड्रेस माना हम लाइट के शरीर में रह सकते हैं। ये जो मिट्टी की ड्रेस है, यही विघ्नों का मूल कारण है। अनेक प्रकार के जो विकारी संकल्प विकल्प उठते हैं, जो अनेक व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है, विघ्न खड़े होते हैं, उसका कारण है देहाभिमान। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, इस मिट्टी की ड्रेस में नहीं आना, अपनी लाइट की ड्रेस में रहना, फरिश्ता ड्रेस में रहना। और जो अष्ट शक्तियां हैं, आप शस्त्र के रूप में हैं, जो देवियों के अष्टभुजाएं दिखाई गई हैं, ये शक्तियां जो योग से हमें प्राप्त होती हैं, इन शक्तियों को सदा धारण करके रहना। जितना आप अष्ट शक्ति स्वरूप रहेंगे, कमल आसन पर विराजमान रहेंगे और याद और सेवा का बैलेंस रख करके चलेंगे, उतना आप विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, कोई भी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस पूरे वर्ष के लिए परमात्मा जनवरी मास में पूरे साल के लिए प्लान देते हैं और कई प्रकार की शिक्षाएं होमवर्क के रूप में देते हैं जी, जिसको हम धारण करके पूरा वर्ष उस पर पुरुषार्थ कर सकें। परमात्मा कहते हैं कि रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव, शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। सवेरे सवेरे उठ करके यही संकल्प करना है कि मैं एक वरदानी शक्ति हूँ जी, और शिव परमात्मा कल्याणकारी हैं। हम दोनों कंबाइंड हैं, शिव शक्ति का कंबाइंड रूप। इसमें केवल शक्ति बहनों को नहीं परमात्मा कह रहे हैं, आत्मा शक्ति है जी, और वो शक्ति स्वरूप स्थिति में, वरदानी स्वरूप स्थिति में स्थित रहे। तो सवेरे सवेरे ये संकल्प हो, कल्याणकारी बाप के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। तो इस कंबाइंड स्वरूप से उनकी शक्तियों का हम दान देते रहें। जैसे सूक्ष्म सकाश परमात्मा के साथ हम हैं, तो जो उनके शुद्ध वाइब्रेशन है
उनकी शक्तियाँ मेरे द्वारा प्रवाहित हो रही हैं। तो ये स्मृति से हम विश्व कल्याण की सेवा कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं पूरा वर्ष सवेरे सवेरे उठ करके इस स्वमान को स्मृति में रखना कि मैं शिव और शक्ति कंबाइंड हूँ, और कंबाइंड होकर के ये दाता और विधाता की वरदानी और कल्याणकारी भावनाओं का दान देना। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू, ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। आजकल ऐसे रूम फ्रेशनर रखते हैं जी, जो एक ही जगह से बार बार थोड़ी थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिक वो खुशबू फैलती रहती वातावरण में, कभी गुलाब की, कभी चंदन की, कभी कोई फ्लावर की, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू घरों में फैलाते हैं। जी, तो परमात्मा कहता है इस साधन से तो घर के वातावरण को चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चों के पास जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा शांति के, सुख के, आनंद के वाइब्रेशन फैला दो। जी, जितना आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे और परमात्मा के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो हमारी मनोवृत्तियों के द्वारा, हमारी शुद्ध मनसा द्वारा सुख और शांति के वातावरण में चारों तरफ से वो खुशबू फैल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालना, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, उनको खुशबूदार बनाओ। जैसे कहीं पर भी कोई बदबू फैली हुई होती है तो उसको समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ गुलाबवासी जैसे फाउंटेन की तरह डालते हैं, जी, जिससे वातावरण चेंज हो जाता है, बदबू समाप्त हो जाती है। परमात्मा कहता है सारे विश्व के अंदर ही विकारों की बदबू सारी आत्माएं देहाभिमान के कारण अपनी भावनाओं के आधार से बदबू जैसे फैला रही हैं। आप बच्चे सुख और शांति स्वरूप में स्थित होकर के ऐसी खुशबू फैला दो जो उनकी मनोवृत्तियां बदबू वाली समाप्त हो जाएं। ये बहुत सूक्ष्म सकाश देने की सेवा है। जी, जितनी हमारी मनसा शक्तिशाली होती है, तो एकाग्र मनसा के द्वारा हम अपने शुद्ध वाइब्रेशन से ऐसे देहमान वाले वातावरण को परिवर्तन कर सकते हैं। जी, तो परमात्मा एक सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो तो सारे वायुमंडल को आप चेंज कर सकते हो। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। गंगा और यमुना प्रसिद्ध हैं साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में भी दिखाई है और प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है, और गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में यादगार है। दोनों ही पाठ वंडरफुल हैं। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जहाँ जीत वहाँ जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहाँ जन्म वहाँ जीत है, न कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। क्योंकि जब सरस्वती मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ा, जी, तो कई लोगों के अंदर एक संकल्प था जी, कि मातेश्वरी जी का जन्म होगा या नहीं होगा। तो परमात्मा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि सरस्वती के दो गायन हैं भक्ति मार्ग के अंदर। एक है ज्ञान वीणा बजाने वाली वीणा वादनी, और दूसरी सरस्वती नदी जो गुप्त रूप में दिखाई गई है। हाँ जी, तो शरीर छोड़ने के बाद जैसे वो नदी गुप्त हो गई, लेकिन जब साकार में थी तो ज्ञान वीणा बजाते हुए बहुतों को उसने संदेश दिया। अब वो जन्म कैसे लेगी, तो परमात्मा कह रहे हैं कि विकारों द्वारा तो कलयुग में जन्म होगा ही। कोई भी आत्मा का जन्म इस कलयुग के अंदर निर्विकारी स्थिति से योग बल से नहीं हो सकता, लेकिन जब उसका जन्म हो जाएगा, जहाँ वो जन्म लेगी वहाँ उस परिवार के अंदर विकारों पर जीत हो जाएगी। जी, जहाँ जन्म वहाँ जीत। सतयुग के अंदर देवताएं जब जन्म लेंगे तो जहाँ जीत होगी वहाँ जन्म होगा। जी, जहाँ पर देवी देवता उतरेंगे, आएंगे परमधाम घर से, वहाँ उस परिवार के अंदर दो बातें होंगी। एक, उन आत्माओं के अंदर वैराग्य वृत्ति होगी, जिनके घर में देवी देवताएं उतरेंगे आके। कलयुग का विनाश होगा इतना बड़ा, और उस विनाश के बाद सतयुग का प्रारंभ होगा।
तो सतयुग के प्रारंभ में जन्म देने वाले तो इसी कलयुग की आत्माएं ही होंगी। लेकिन वो कैसे जन्म देंगी? योग बल से, क्योंकि उनके पास एक वैराग्य की धरनी बनी होगी, बहुत बड़ा वैराग्य, विकारों से, दुनिया से वैराग्य होगा। और दूसरा, उन्होंने कुछ योग पिछले जन्मों में कमाया हुआ है, उस योग का बल होगा। तीसरा, जो आत्मा ऊपर से आएगी उसका अपना योग बल होगा। तो जब वो जन्म लेगी तो उस परिवार के अंदर पहले से विकारों पर जीत होगी। तो वहाँ के लिए कहते हैं जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा उनका। लेकिन इस कलयुग में जो आत्माएं, चाहे जितनी भी योगी या पवित्र आत्माएं जा रही हैं, वो योग बल से जन्म नहीं ले सकती। जन्म तो होंगे, लेकिन जहाँ वो जन्म ले लेंगी वहाँ उस परिवार के अंदर विकारों पर जीत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जहाँ जन्म वहाँ जीत, विकारों पर जीत। दुनिया पर या दूसरी चीज़ों पर नहीं, लेकिन उस परिवार के अंदर कोई भी आत्मा फिर से विकारों में नहीं जाएगी। बहुत ही गहरी बात है वह सब। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वह तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे, यह भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ नूंधा हुआ है। वर्तमान समय भी कई ब्राह्मण आत्माओं के अंदर एक प्रश्न रहता है कि जो एडवांस पार्टी में हमारे महान आत्माएं, दादियाँ या मम्मा गई, तो क्या इनका नया जन्म 85वां जन्म है? 84 जन्म तो पूरे हुए संगम के जी। तो परमात्मा यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं कि वो स्थापना के लिए उनका जन्म है। जैसे कोई बिल्डिंग जब खड़ी करनी होती है तो उसकी जो फाउंडेशन होती है उसको बिल्डिंग के अंदर या मंजिल के अंदर नहीं गिनती करते हैं, फाउंडेशन बहुत गहरा डालते हैं जी। वो मंजिल में गिनती नहीं होता। तो नई सृष्टि की स्थापना के लिए आत्माएं जा रही हैं और ये नया जन्म देने के लिए, धरनी तैयार करने के लिए, सतयुगी आत्माओं को टच करने के लिए ज्ञान में फिर से आकर के कोई फिर से पुरुषार्थ नहीं करेंगे। ये अपने स्टेज को प्राप्त करके, संपूर्णता को प्राप्त करके गई हैं जी। ये पुनः फिर से आकर के ज्ञान लेंगी, फिर पुरुषार्थ करेंगी, योग लगाएंगी? नहीं जी। एडवांस पार्टी माना नई सृष्टि की स्थापना में अपना सहयोग देने के लिए, गुप्त रीति से मदद करने के लिए और देवी देवताओं की आत्माओं को इस धरती पर उतारने के लिए गई हैं। इसलिए इनका कोई ज्ञान का पार्ट नहीं है जी। लेकिन उस पार्ट में रहते हुए संबंध के आधार से, टचिंग के आधार से, बाबा के साथ उनका संबंध तो है, उनकी टचिंग के आधार से सेवा करेंगे जी। और नई दुनिया की स्थापना के लिए वो मददगार बनेंगे। जैसे परमात्मा कहते हैं कि पहले कृष्ण पीछे राधे होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का, इसलिए वह बड़ा वह छोटी हो जाएगी। ऐसा भक्ति के अंदर बिल्कुल इससे अलग बताते हैं, थोड़ा और स्पष्ट करें इसे। क्योंकि जब मातेश्वरी जी जो सरस्वती जिनको राधे बनना है, परमात्मा ने उनके जन्म पत्री के बारे में पूरा ज्ञान दिया है, समझ दी है। सरस्वती का पार्ट जो है बड़ा गुप्त पार्ट है, वो कोई श्री कृष्ण को जन्म दे करके फिर नहीं जाएंगी, लेकिन वो धरनी तैयार करके ऐसे देवी देवताओं के योग की धरनी बने, इसके लिए तैयारी कर रही हैं। तो जब श्री कृष्ण की आत्मा आ जाएगी सृष्टि पर, नया पार्ट उनका शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये आत्मा जाएगी वापस परमधाम घर में और फिर आकर के जन्म लेगी। इसलिए श्री कृष्ण और राधे की जो जोड़ी है वो ऐसी जोड़ी बनेगी जैसे यहाँ पर भी पति की आयु ज़्यादा दिखाते हैं, पत्नी की कम दिखाते हैं जी। ऐसे ही इन दोनों की जो जोड़ी है उसमें श्री कृष्ण बड़ा हो जाएगा और राधे छोटी हो जाएगी। भक्ति मार्ग के अंदर राधे को बड़ा दिखाया है और वहाँ पर राधे और कृष्ण का स्वयंवर ऐसे शादी नहीं दिखाई है, वो तो एक सखा सखी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है कि श्री कृष्ण जो प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा है, नंबर 1 आत्मा है, वो नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेगी और जो मातेश्वरी सरस्वती हैं वो अपना जन्म राधे के रूप में लेंगी और राधे कृष्ण ही बड़े होने पर स्वयंवर के पास श्री लक्ष्मी श्री नारायण के नाम से राजगद्दी पर बैठेंगे। ये बहुत ऊंचा ज्ञान उस ज्ञान सागर परमात्मा ने, जो जानी जाननहार सृष्टि चक्र को जानता है, उसने ये ज्ञान दिया है और उसने पूरे 84 जन्मों की उनकी कहानी सुनाई है
तो श्री कृष्ण की आत्मा जो जन्म लेगी नई दुनिया के अंदर, वो बड़ी होगी और बाद में राधे का जन्म होगा और फिर इनका जब स्वयंवर होगा तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के नाम से राजगद्दी पर बैठेंगे। ये परमात्मा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराए हैं। शुरुआत में जब कराची के अंदर स्थापना का शुरू का पाठ था, उस समय बहुत सी संदेशियों को ये सारे पाठ दिखाए हैं। वतन से परमात्मा ने ये दिव्य दृष्टि से स्पष्ट किए हैं कि सतयुग की शुरुआत कैसे होगी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है, जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगदम्बा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए, ऐसे जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे, वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी हैं, गर्भ महल तैयार कर रहे हैं। सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य सेवाएं प्रारंभ हुई तो बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ ये दो आत्माओं का विशेष पार्ट रहा। जगदम्बा सरस्वती जो उनकी राइट हैंड बनी और पूरे यज्ञ में उसकी कंट्रोलर बनी। उनको उस समय कराची के अंदर ओम राधे कहते थे जी। उनका लौकिक नाम भी राधे ही था। तो ओम राधे के नाम से ओम मंडली बनी और उसकी शुरुआत हुई। और बाबा के जो भाई का एक लड़का था जिसको विश्व किशोर दादा नाम पड़ा इस यज्ञ के अंदर, वो बाबा का बहुत राइट हैंड होकर के रहा। जो कार्य था, जहाँ पर भी कोई सेवा की जरूरत होती थी, कहीं कोई सेवा के क्षेत्र में जाना हो, पहले धरनी तैयार करनी हो, तो मातेश्वरी जी और विश्व किशोर भाव हुई जा करके पहले वो धरनी बनाते थे, उसके बाद बाबा को बुलाते थे वहाँ पर सेवा के लिए। तो कह रहे हैं जैसे संगम पर इन दोनों आत्माओं का बहुत ऊंचा पार्ट रहा है, ऐसे ही जो सतयुग की स्थापना के लिए लोग एडवांस पार्टी में गए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं उस गर्भ महल में जहाँ श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसके लिए वो धरनी तैयार कर रहे हैं, वो ऐसी योग्य आत्माओं को चुन रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण की आत्मा प्रवेश कर सके। तो परमात्मा कहते हैं जैसे सेवा के क्षेत्र में दो आत्माएं आगे रही जी। ऐसे नई दुनिया की स्थापना के लिए दोनों आत्माएं बहुत हीरो पाठधारी हैं और बहुत गुप्त रीति से वो कार्य अपना कर रही हैं। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ भी तो कारोबार के निमित्त दोनों मूर्तियां रहीं, तो यह महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहाँ आप सबके लिए जो विशेष अष्ट रत्न हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहाँ जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े, ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो यह पावरफुल कार्य कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। क्योंकि ये कार्य बहुत श्रेष्ठ और महान कार्य है जी। एकदम भोग बल वाली सृष्टि कलयुग में, और परिवर्तन जब होगा तो सतयुग के अंदर ये बिल्कुल भोग बल समाप्त हो जाएगा, विकार समाप्त हो जाएंगे। जी। देवी देवताओं का जन्म योग बल से होगा, तो योग बल की तैयारी करना, उस योग बल से जन्म देने का ग्राउंड तैयार करना, उसके लिए दोनों महान आत्माएं जो बहुत योगी और बहुत इस संगम के समय में बहुत हीरो पाठधारी रही हैं, यही सतयुग की स्थापना के लिए अष्टरत्नों को जन्म दिलाने के लिए निमित्त बनेंगी। और उसके लिए वो ग्राउंड तैयार कर रही हैं वैराग्य वृत्ति का। जी। तो इनके आधार से सतयुगी देवताएं योग बल से अपना जन्म ले सकेंगे। ये बड़े गहरे राज जो परमात्मा ने पहले से सुनाए हुए हैं, आज अव्यक्त रूप में परमात्मा थोड़ा थोड़ा उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गहराई से नई दुनिया की स्थापना के विभिन्न राजों को समझा। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल बनना है और सर्व आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करनी है। हमें सदा विघ्न विनाशक बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें रोज अमृत वेले शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप द्वारा अपने मनसा शुद्ध संकल्प
व वृत्तियों द्वारा सर्वात्माओं पर सुख, शांति, आनंद व प्रेम के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: स्वयं और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक बनने का सहज साधन। क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। सेवा की फाइल फाइनल करने की विधि। सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करो कि कौन वर्षे के योग्य हैं और कौन जीवन मुक्ति के योग्य हैं। जो जिसके योग्य हैं उनको वैसा ही संदेश दो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।